डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। चौदह दिन में 12वीं बार तेल के बढ़े भाव। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम गहलोत का ट्वीट, 7 अप्रैल को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई की मार, जनता लाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। देश में महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पिछले 14 दिनों में 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल भी जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग महंगा ईंधन खरीदने को मजबूर हैं। महंगे तेल का परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, लब्बोलुआब यह है कि आम जनजीवन का बजट, आम लोगों का बजट बुरी तरह चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसके पीछे तर्क क्रूड ऑयल को दिया जा रहा है। इन सब के बीच, बढ़ती महंगाई के बीच जनता लाचार दिख रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंगाई की मार, जनता लाचार, और इस लाचारी को दूर करने का क्या है समाधान। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे, समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदार कौन है इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आश्वासन तो हर पार्टी देती है, लेकिन उन आश्वासनों पर, उन वादों पर खरा नहीं उतरती है। मजबूरी है ये दाम बढ़ाने, या फिर कारण क्या है। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है राजेंद्र जी आपका। डॉक्टर निमिषा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर निमिषा, स्वागत है मैम आपका भी। और अर्थशास्त्री अभिषेक सिंघवी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है अभिषेक जी आपका भी। सर, अभिषेक सर, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। एक कारण पूछो तो 50 बहाने दे दिए जाते हैं, उसके कारण बता दिए जाते हैं, लेकिन उसका समाधान नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। ऐसा है कि पिछले 2 साल जो वैश्विक महामारी में का काल था कोरोना का, इससे दुनिया भर की सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस पैदा हो चुके हैं। कच्चा माल समय पे आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जो कच्चे माल के सप्लाई के स्टेशंस हैं, वहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है। अमेरिका में महंगाई की दर पिछले 40 साल की सर्वाधिक 7% की है, जबकि यूएसए में महंगाई की दर जनरली 1% रहती है। ब्रिटेन ने भी महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ के 5% पे आ चुका है। हमारे देश में ये महंगाई की दर 6% है। तो ये जो 2 साल के अंदर सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना ने चौपट करी है, इसको ट्रैक पे आने में थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ, अब ये है कि गवर्नमेंट के पास खुद के भी कई मैकेनिज्म्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू का स्कोप है, उसके हिसाब से उसको निर्णय लेना है। पर एक्सट्रीम मेजर सरकार लेगी तो वो अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग रन में घातक ही होगा। लेकिन फिर अभिषेक सर, फिर लोग ये पूछते हैं, ये जानना भी चाहते हैं आखिर कि भाई ये दाम चुनावों के वक्त क्यों नहीं बढ़ते हैं, चुनावों के बाद ही ये तमाम तरह की मुसीबतें क्यों आती हैं सरकार के सामने, उससे पहले क्यों नहीं आती हैं। जी बिल्कुल सही है कि ये 10 मार्च के पहले एक टीवी डिबेट में इसी आपके स्टूडियो में मैं था, तब यही बात थी कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होंगे दाम तो बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट का प्राइस निर्धारण का क्या मैकेनिज्म है ये तो किसी को पता नहीं है, पर इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट तो है ही।
नहीं तो राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अगर हो सर, तो क्या इन दामों को नीचे लाया जा सकता है, या फिर ये मार यूं ही झेलते रहना है हम लोगों को? वही मैंने कहा कि सरकार अगर कोई ड्रास्टिक मेजर उठा के प्राइस को कंट्रोल करेगी तो लॉन्ग रन में इकोनॉमी के लिए घातक होगा। हमारे पड़ोसी मुल्क, अभी आप श्रीलंका को देख लीजिए, उन्होंने अनुदान, सब्सिडीज, फ्रीबीज बांट बांट के देश की इकोनॉमी की क्या हालत कर ली है। तो ड्रास्टिक मेजर्स उठाना देश हित में बिल्कुल नहीं है। और ये जो वर्तमान जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, पहले कोरोना के कारण था, अभी आप यूक्रेन और रशिया के कारण एक अनिश्चितता का माहौल हो गया है। अभी सप्लाईज की संकट से दुनिया जूझ रही है, क्योंकि चाइना में काफी बड़े हिस्से में लॉकडाउन हो गया है। तो ये ड्रास्टिक मेजर सरकार उठाएगी तो लॉन्ग रन में नुकसानदायक ही है। पर हाँ, पेट्रोल को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कुछ उपाय हैं, जैसे अपनी कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, क्योंकि बढ़े हुए दाम के कारण सरकार को ज़्यादा मिल रही है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हर देश के पास होते हैं। अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से भी सरकार पेट्रोलियम को निकालेगी तो कुछ हद तक इसके दाम को कंट्रोल किया जा सकता है। पर ड्रास्टिकली तो कुछ भी करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक ही होगा। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास फिर से। इन उपायों को क्यों नहीं आजमाया जाता है, फिर इस सवाल के साथ मैं आऊँगा सर आपके पास। राजेंद्र मेघवाल जी, प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप लोग, 7 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होगा महंगाई को लेकर। सुमित जी, निश्चित रूप से जैसा कि 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक पूरे देशव्यापी प्रदर्शन आपने देखा होगा। 3 दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी तमाम सांसदों के साथ में विजय चौक पर धरने पर बैठे थे और उन्होंने गैस और जो हमारी रसोई गैस है प्लस पेट्रोल डीजल है उनके ऊपर धरना दिया था। और उसके साथ में लगातार 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी जोधपुर में धरने पर बैठे। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसी स्थिति है कि जब मुख्यमंत्री भी धरने पे बैठे, क्योंकि ये देशव्यापी समस्या। उसके बाद में आपको पता है जिला स्तर पर तमाम तरीके की रैलियां चल रही है। बाड़मेर में उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया। तो राजस्थान लगातार आम जन लोग ही नहीं पहुंचे। सुनिए, आम जन की बात को उठाने के लिए कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रही है। मैं यहाँ पे अभी जैसे हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने बताया कि सप्लाई चेन की बात है, तो मैं इनको थोड़ा सा बता दूं कि 2014 मई से पहले हमारे पेट्रोलियम के जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे $142 प्रति बैरल से ऊपर भी गए थे। तब भी सरकार 61 रुपया और 51 रुपया, 61 रुपया पेट्रोल और 51 रुपया डीजल देती थी, 390 रुपए का गैस सिलेंडर देती थी सब्सिडी के साथ में। अब ऐसा क्या हो गया, या भावों में ऐसा क्या उफान आ गया कि एक स्थिति तो ऐसी आई थी कि नेगेटिव भाव हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर। तब भी इस केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर बेहताशा बढ़ाई, जिसकी वजह से उनको, मैं 8 साल का पीरियड आपको बताना चाहूंगा कि 8 साल के पीरियड में इस सरकार ने 30 लाख करोड़ के आसपास का पेट्रोल और डीजल के नाम पर टैक्स जनता से वसूला है। लगभग 26 करोड़ के आसपास पूरे देश में परिवार हैं, तो हर परिवार के से करीबन 1 लाख से ज्यादा का इन्होंने टैक्स पेट्रोल और डीजल पे वसूला है। आपको पता होगा कोरोना काल से पहले कोयले का भाव भी 8,000 रुपए प्रति टन था, जो अभी 15,000 के आसपास है। तो इस सरकार ने तमाम तरीके के भाव, आज चाहे दवाइयों की बात हो, दवाइयों के ऊपर भी 1.5 गुना के आसपास की वृद्धि होगी। आज 1 अप्रैल से 800 से अधिक एसेंशियल जो हमारी मेडिसिन है उनके ऊपर भी बेहताशा वृद्धि हुई है। तो आज आप इस बात को बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं या इस पैनल में बैठे लोगों से पूछता हूं कि वो एक ऐसा उत्पाद बता दे जिसपे इन्होंने सस्ता किया हो। आम जन को कोरोना काल के अंदर लूटने का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने बनाया है और कांग्रेस लगातार इस बात को जनता के समक्ष उठा रही है। और ये लोग बार बार इसको कहते हैं कि नहीं साहब हमारे हाथ में नहीं है। 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सरकार की कोई नीति या नियत तो है ही नहीं, बिल्कुल जनता के विरुद्ध की नीति है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी लगातार इन बातों को उठा रही है। आज खाद्य तेलों की बात हो, देश के अंदर रिकॉर्ड, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर निमिषा, आटा, दाल, चावल सबके भाव बढ़े हुए हैं। डॉक्टर निमिषा, तो तमाम चीजें हैं, हालांकि अर्थशास्त्री कहते हैं, जानकार कहते हैं कि भाई कोरोना काल था और इस काल में महंगा हुआ, आर्थिक बोझ पड़ा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो तो कोविड काल में सबसे ज्यादा निचले स्तर पर थी, फिर भी रेट बढ़े। सुमित जी, हम ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में आज पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड और सप्लाई और
और जो उसकी प्रोडक्शन है, इन तीनों के बीच की जो कोऑर्डिनेशन था वो पूरा कोविड के टाइम में डिस्टर्ब हुआ है। नहीं फिर भी भारत की लॉकडाउन में तो सरकार सबसे ने ज्यादा इसको 20 स्मूथ साल का करते आंकड़ा हुए- बताता है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्योंकि कम वो रेट थी। स्टेबल कंडीशन थी जी। स्टेबल कंडीशन के बाद हम लोग आगे जब आए हैं तो उसके बाद आज पूरे भारत में हर जगह प्रोवाइड हो रहा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश स्टेट भी तो करे। जिस राजस्थान के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं वहां तो वेट दर सबसे ज्यादा है। पूरे भारत में दूसरे नंबर पे सौर ऊर्जा उत्पादन है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर कोयले की डिमांड, कोयले को 15 साल के कोयले को 8 साल में खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ जो 2 राज्यों में सिमटी कांग्रेस, 2 अंकों में सिमटी कांग्रेस का प्रतिनिधि यहाँ बैठ करके महंगाई की त्राहिमाम कर रहा है तो हास्यास्पद सा लगता है। आप देखिए आईटीआर 2020-21 में, आप देखिए मार्च में आईटीआर 5 करोड़ लोगों ने भरी और 2022 में ये 9 करोड़ हो गई। इनकम है तभी तो आईटीआर भरने वालों की संख्या वृद्धि हो रही है। फिर भी मैं कहूंगी कि पूरी दुनिया ने तो इनकम निकालने का जरिया ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग? झेला है, इनकम है, आईटीआर भर रहे हैं लोग, तो उसे पूरी निकालने का जरिया दुनिया ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग? की स्थिति में भारत की स्थिति की तुलना की जाए तो हम बहुत बेहतर हैं सुमित जी। अच्छा चलिए बताइए। ये हमें टीस ठीक नहीं कर रहा है। एक ये आम आदमी हमें का सवाल आपसे गौरवान्वित पूछता हूँ, कर रहा है जो लोगों के जहन में हर वक्त सुमित जी, रहता है। एक आम आदमी यही सोचता है। सुनिए ना मैम, स्टेबल रहे हम। निमिषा जी सुनिए तो सही। एक आम आदमी का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो आप किसी के पास भी जाएंगे, आप नेता हैं बीजेपी की, तो आप भी लोगों के बीच रहती होंगी, तो सवाल आपसे गाहे बगाहे पूछ लिया जाता होगा कि भाई अभी चुनाव थे 5 राज्यों में, उस वक्त पर सब शांत था माहौल, चुनाव खत्म होती है अचानक से पेट्रोल, डीजल, गैस सबके रेट बढ़ा देते हैं। उस वक्त पर क्या कारण क्या रहता है कि उस वक्त पर स्थिर रहती है, रेट बढ़ाई नहीं जाती है? सुमित जी, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस से इकोनॉमी प्रोसेस मूव होता है। ऐसा नहीं है, इलेक्शंस तो होते नहीं रहते देखा ना हैं। मैम हमने, 5 राज्यों के नैरेटिव नहीं बनाया जा रहा है तो देखा। ऐसा नहीं है, बात आपके narrative शासनकाल है की नहीं है, इस narrative एनडी के हो या counter यूपीए करते हो। मैं इतना ही कहूंगी, देखिए स्थिति आज ये है भारत की कि भारत की लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई हर महीने चुनाव रख लो, आप एक इसे स्वीकार कम से कम करते रेट तो आगे नहीं बढ़े। बढ़ेगी। और आप ये देखिए हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व 622 अरब, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। हाँ। उनको गौर करिए, ना कि हम पॉलिटिकल नैरेटिव को इंडिया की इकोनॉमिक से अटैच नहीं कर सकते। हमें यह देखना है कि भारत की स्थितियां कितनी बेहतर हैं और हो रही हैं। बार बार ये जो कांग्रेस के प्रतिनिधि त्राहिमाम कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की मांग, तो मैं कहती हूँ आप वेट दर घटाइए ना। आप भी तो लगातार अपना वेट को मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे क्या हैं। स्थिति तो अच्छी हुई अपने है? भारत के अंदर क्या सर्वाधिक अच्छी हुई है है। स्थिति? पिछले देखिए, 14 दिन में स्थिति करीब तो- 9 स्थिति रुपए तो- लीटर बढ़ चुका है पेट्रोल डीजल का दाम। आपकी जानकारी में होगा 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है पिछले 14 दिनों में। आप 50 पैसे, 25 पैसे, 83 पैसे, 80 पैसे रोज। अब तो सुनिए ना मैडम, अब तो खबर ये है, कर ही नहीं सकती। हाँ? जो चीज इंटरनेशनल रेट जिसकी तय होती है उसको काउंटर कैसे कर सकती हूँ? भारतीय जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना कहूंगी कि भारत की स्थितियां बहुत बेहतर है तुलनात्मक रूप से। हम बिखरे नहीं हैं, हम टूटे नहीं हैं। और जो शब्द यूज कर रहे थे ना कांग्रेस के प्रतिनिधि, मजबूर नहीं, हम मजबूत होकर उभर रहे हैं। महंगाई इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है, जैसा कि मेरे उपाय बताइए ना मैम, लेकिन भारत, उपाय बताइए ना मैम, भारत की स्थितियां क्या आज तरीका है? हम लोगों को राहत मिलेगी या नहीं, या इसी तरह ये दाम बढ़ते रहेंगे? भारत के अंदर इकोनॉमी जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव ऑन कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि तो ये चीजें तो मैम जब यूपीए का शासनकाल था उस वक्त पे स्मृति ईरानी की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही है। देखिए आज भी स्मृति ईरानी एक सिलेंडर लेकर बैठ गई थी और आपके तमाम नेता बैठ गए थे। ये तमाम जो कारण है तो उस वक्त भी रहे होंगे ना, आप जब सड़कों पर उतरा करते थे। यूपीए के शासन काल में सबसे बड़ी जो देन थी ना उनकी, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के कारण हर योजनाओं का पूरा लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ा जो आज जो चेंज हुआ है पूरे भारत की इकोनॉमी में वो ये हुआ है कि भ्रष्टाचार डिफरेंस क्या है उस वक्त में और आज के वक्त में? उस वक्त भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, हालांकि इतने नहीं थे जितना आज बढ़ गए हैं। पूरा पैसा अब तो रोज नई कीमतें सामने आती हैं। जो मध्यस्थ और दलाल थे ना, हाँ वो राजेंद्र खत्म जी हो बोलिए। चुके हैं। आज बेनिफिशियरी पूरा का पूरा पैसा क्या डिबेट करवा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जो बोले जा रही है आप इनको बोलने दे रहे हैं। एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए, एक मिनट एक मिनट शांत रहिए। बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। सुमित जी चुप
चुप कराइए इनको। हाँ, बोलिए राजेंद्र जी, चुप बोलिए। कराइए इनको। पक्ष को कैसे मैं चुप कराएंगे? बोल रहा हूँ देखते कि हैं ये हम, झूठ अनर्गल narrative नहीं कुछ बना भी बोले सकते। जा रहे हैं, आप सुने एक जा मिनट, रहे हैं। निमिषा जी, आप निमिषा तथ्य सुन लेते पे हैं। बात करें, आप तथ्य पे बात करें। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भावों पे था तो 137 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव नहीं बढ़े थे। आप कैसी झूठ अनर्गल बातें करिए यहाँ पे। जमानत आप एक जब्त हुई आपकी, भाजपा की इसलिए प्रतिनिधि परेशान हो होके रहे हैं। और ऐसी बोल रही है, बिना तैयारी के आ आप जाते हो। 5 राज्यों आपको में कुछ पता होता तैयारी नहीं है। आपकी रही है, पता नहीं 137 किस दिन दुनिया तक से भाव बाहर बढ़े निकल के आए तब हो। आपने बढ़ाया नहीं, क्योंकि आपको सरकार बनाने आप का डर 5 था। राज्यों में आप जमानत यहाँ पर जब्त हुई है, इसलिए यहाँ परेशान हो बैठकर रहे हैं और आप। ये विलाप कर रही हो कि नहीं साहब भाव सही बढ़ रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अब गृहिणियों से जाके पूछो, 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर बिकता है और करीबन 100 रुपए से ऊपर का डीजल है। अच्छा निमिषा जी, सिलेंडर की कीमत क्या थी आपके यूपीए के वक्त पर? क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है? नहीं, यूपीए के वक्त पे 390 रुपए का सिलेंडर मिलता था विद सब्सिडी, और आज अब आप इसको लेकर भी एक्सक्यूज देंगे कुछ? राजस्थान में सब्सिडी भी नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारा समर्थन कीजिए कि वास्तव में महंगाई इस वक्त है और मोदी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। अब निमिषा जी, स्तर पर जो कुछ भी अब हो रहा है, निमिषा जी, आज मुझे एक बात बताइए, क्या पेट्रोल राम डीजल के ऊपर- सुनिए ना, सुनिए ना, ठीक है, ठीक है, आपने राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, आप ठीक है, सुनिए ना, आप एक स्ट्राइक कर देते हैं, इससे लोगों का पेट थोड़ी ना भरेगा, इससे पेट नहीं भरेगा ना। श्रीलंका में तो पेट्रोल अरे तो भाव तो देख लो, अरे भाव तो देख लो, भाव तो देख लो। आप अर्थशास्त्री बनते हो और आपको पता होना चाहिए आंकड़े, आपको आंकड़े पता होने चाहिए। आज पड़ोसी देशों के अंदर आंकड़े देख लीजिए। आप इस तरह की बात कर रहे हैं और आप अगर भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हो तो कीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, ठीक है, सच्चाई इस देश ठीक है राजेंद्र जी, सुनिए ना, सुनिए ना, गुस्सा जायज है आपका, सुनिए ना राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, गुस्सा जायज है आपका। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, सुनिए तो सही, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, मेघवाल साहब, मेघवाल साहब, श्रीलंका में तो सुनिए तो सही, मेघवाल साहब सुनिए तो सही, गुस्सा जायज है आपका। मेघवाल साहब, चिंता मत छोड़ो। अरे राजेंद्र जी सुनिए तो सही, गुस्सा जायज है आपका। चिंता मत मैंने अफगानिस्तान का भी नाम अरे लिया, सर, मैंने आवाज नहीं सुन पा पाकिस्तान रहे का भी क्या? नाम लिया, मैंने बर्मा का भी नाम लिया। सोचिए तो सही आप ठीक है, कैसी राजेंद्र बातें जी, करते हो। हाँ, आप देश के अंदर जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर राजेंद्र नहीं जी, पा रहे और आप श्रीलंका की सकारात्मक बात चर्चा करते हैं ना। राजेंद्र जी, नहीं, मैं बता रहा सुनिए हूँ तो ना। सही, बर्दाश्त नहीं सर, हो रही है। सर, सुमित जी, सर, आप स्थिति में छोटी नियंत्रण सी में लाइए। रिक्वेस्ट, कांग्रेस सर, के प्रतिनिधि एक की सवाल। सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने नहीं देंगे किसी को। राजेंद्र जी सुनिए ना, राजेंद्र जी सुनिए, आपका गुस्सा जायज है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का पारा गर्म है इस वक्त पर, पेट्रोल डीजल और गैस सर, सबके दाम दवाई बढ़ रहे हैं। महंगी, निर्माण लेकिन मुझे सामग्री बताइए ना महंगी। राजेंद्र जी, पड़ोसी राज्यों में जी। केंद्र सरकार का एक ही टैक्स लग रहा है, सब चीजें एक ही, पड़ोसी राज्यों में कम होती है रेट और राजस्थान में ज्यादा होती है, इसका क्या तो क्या कारण है इसका? सुमित जी, आप समझदार हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुत साल से मैं आपको देख रहा हूं, न्यूज 18 में है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या वैट राजस्थान में अभी लगने लगा है? हाँ, नहीं, आप बताइए ना मेरे को। राजस्थान सरकार ने वैट कम किया था और अभी आपने जैसा कि आपके चैनल ने बताया कि 12 दिन के अंदर 6 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। कोई तरीका होगा कि लोगों को राहत दी जाए? अब लग रहा है, पहले से लग रहा है, उस बात को छोड़ देते हैं। अब क्या उपाय निकाल सकते हैं हम लोग? चर्चा इस पर करिए, आप उपाय क्या निकाल सकते हैं? केंद्र सरकार, क्या ये जो दामों में आग लग रही है इसमें हम लोग झुलसते रहेंगे? सुमित जी सुनेंगे क्या आप? जी, जो बोलिए। 8 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ से अधिक का जो रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल के टैक्सेशन से वसूल किया है, उसका फायदा आमजन को मिलना चाहिए। उसका फायदा अंबानी और अडानी को मिल रहा है। उनके पूरे के पूरे सारे के सारे रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिए गए। श्रीगंगानगर एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है, आपकी जानकारी में होगा। राजस्थान में ही है, सुनिए ना, आपकी जानकारी में होगा। मुंबई का श्रीगंगानगर के लोग पंजाब जाते हैं पेट्रोल लगवाने, क्योंकि वहां सस्ता मिलता है। मुंबई का भाव पता है क्या? मुंबई का भाव पता है आपको? मुझे भोपाल का भाव पता है? श्रीगंगानगर के लोग पंजाब क्यों जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए? मैं आपको बता देता हूं। 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए सस्ता वहां पर मिलता है। नहीं, मुंबई का भाव पता है क्या आपको? मैं मुंबई का भाव पता है, है, भोपाल का भाव पता है। आप जयपुर से कंपैरिजन कर लीजिए ना, उनके दोनों मतलब राज्य की तरफ से कोई राहत नहीं मिल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य की तरफ से राहत तब मिलेगी जब केंद्र सरकार कोई नीति बनाएगी। राज्य की तरफ से राहत तब मिल सकती है। बनाइए नीति। निमिषा जी ने कहा था कि हम वैट कम कर सकते हैं, लेकिन केंद्र इस बात का आश्वासन दे कि वो रोजाना भाव नहीं बढ़ाएगा। आपने बताया 12 दिन के अंदर 6.5 रुपए से अधिक एक बार ही कर दीजिए ना निमिषा जी, 5 रुपए कम भी कर दे तो फायदा क्या होगा? एक बार ही कर दीजिए, जो डालना है वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 बौखलाहट रुपए नहीं है, सच्चाई है। आप लोगों को मैं सच्चाई से आईना दिखा रहा हूं। आप ईमानदारी आईना है देख ना, क्या आपने करें? महंगाई को लेकर के इतने कुछ त्रस्त बढ़े। हो रहे हैं आप, तो आप निमिषा बताइए जी। ना, 5% डीएलसी रेट क्यों बढ़ाई आपने?
आप महंगाई को लेकर त्रस्त परेशान हो रहे हैं और राजस्थान के अंदर आप एक्साइज 5% ड्यूटी के DSC नाम बढ़ा पे देते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों आपने के हिस्से में जो राजस्थान की एक्साइज स्थिति ड्यूटी बिजली आती दर थी बढ़ा उसको रखी है, घटा एक दिया। तरफ तो तो घटाने की बात केंद्र करते हैं। सरकार की नीयत इन्होंने में खोट खुद है, में वो कांग्रेस राज्यों के की साथ धोखा कर रही है। सरकार ने विद्युत नियामक आयोग को लिख राज्यों करके के दिया साथ है, केंद्र सरकार पर्दे धोखा के कर निमिषा रही जी, है। पीछे मेघवाल जी की दरें बात का बढ़ा जवाब रहे दीजिए हैं। ना। निमिषा जी, कोई- मेघवाल जी जो आप बात कर रहे बताइए हैं ना उसका मुझे, जवाब दे सुमित दीजिए। जी आप दे मुझे नहीं इतना पाएंगे, बताइए जवाब ना। नहीं दे पाएंगे, एक्साइज इनके ड्यूटी पास घटा है दी नहीं, है। क्योंकि इन्होंने तमाम- पढ़ा ही नहीं है वो सब चीजें, इनके इतना- नेताओं को नहीं मेघवाल जी पता कह है रहे हैं कि क्या अगर पता आप है। रोज दो दाम गुना बढ़ाना चढ़ाने बंद क्या करेंगे जाता है? तो हम महंगाई भी की बात कर रहे कम हैं तो कर बिजली देंगे, की दरें टैक्स क्यों में बढ़ाई आप कटौती मुझे एक कर बात देंगे। बता DSC रेट दीजिए क्यों बढ़ाई है कि आपने? जो आप राज्यों ये के कह रहे हैं, हिस्से में मेघवाल जी एक्साइज तो आपके साथ ड्यूटी बैठे हैं, उसको कह रहे बढ़ाया हैं। क्यों आप आपने? बताइए केंद्र ना, सरकार अरे आश्वासन ये देती है, योजना एक का बार, रोज पैसा दाम नहीं सरकार दे बढ़ेंगे। रही है, केंद्र सरकार से पूरा पैसा आता अरे है। मोदी लूट NOC रहे हैं जारी देश को। नहीं करते निमिषा ये जी, लोग। राजेंद्र जी को स्क्रीन पे दिखाइए। NOC निमिषा जी जारी जवाब करने दीजिए के नाम राजेंद्र पर जी ये के सवाल। चुप्पी ले लेते हैं। फिर देखिए सुमित जी, इनके पास उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान के अंदर गोल 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 मैं गोल इनसे- गोल राजेंद्र जी ने जो आपके सवाल माध्यम पूछा से उसका एक जवाब सवाल दे दीजिए। पूछता हूं। मैं निमिषा जी। ये बता दे सुमित कि जी, जो धारा प्रवाह राज्यों यहाँ के पर हिस्से का स्टूडियो एक्साइज में बोलने ड्यूटी की जगह उसको ये घटाया यदि क्यों? 5 राज्यों राजेंद्र के जी, चुनाव में राजेंद्र जाके बात जी, करते हैं सुनिए, ना, सुनिए। अच्छा, यदि मोदी मैं- सरकार से मैं- संतुष्ट मैं- नहीं सुनिए, होते मैं बात कर रहा हूं। तो आप राजेंद्र बताइए जी, ना, निमिषा 5 जी राज्यों में रुकिए, जमानत निमिषा जी आपकी रुकिए, जब निमिषा जी हुई। रुकिए, कैटेगरी क्यों निमिषा जी बनाई रुकिए। एक्साइज राजेंद्र ड्यूटी? जी 2 लाइन में अपना सवाल पूछिए, निमिषा जी उसका जवाब देंगी। मैं पूछ रहा हूं कि केंद्र सरकार ने राज्यों के हिस्से में जो एक्साइज ड्यूटी आना चाहिए था उसकी 3 कैटेगरी बना दी और राज्यों के साथ में जो डिविजिबल पूल था उसके अंदर राज्यों का हिस्सा घटा दिया। और आज अगर जो भाव बढ़ रहे हैं उसमें राज्यों को फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का पैसा बढ़ रहा है और केंद्र सरकार उसका फायदा आम जन को नहीं देती है। अच्छा, और एक बात आपने 140 कही थी, करोड़ का अगर देश है, दाम बढ़ाना उसका बंद फायदा कर दें होना तो आप चाहिए। टैक्स में कमी कर देंगे, ये बात कही थी आपने। ये भी है और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी के पूल के अंदर जो राज्यों का हिस्सा था वो भी घटाया जा रहा है लगातार। इस बात ठीक है, का भी निमिषा जवाब जी। देना चाहिए। अर्थशास्त्री बैठे उनसे पूछिए आप। ठीक है निमिषा। देखिए, डिविजनल कैटेगरी की बात करते हैं, मुझे इस बात का उत्तर दीजिए ना आप कि 15 साल का कोयला आपने 8 साल में गप कैसे कर गए? आपने किस माफिया को जन्म दिया? कोयले की बात करते अरे हैं कोल और घोटाले धौलपुर तो के गुजरात गैस में हुए हैं, की, मैडम। धौलपुर कोल रामगढ़ घोटाले के तो गैस गुजरात में उत्पादन हुए सब हैं। बंद कर सस्ता दिए कोयला लाके आप गुजरात के ना अंदर तो बदली वर्तमान हुई है। दृष्टि को कोयले देखते की ना आपको पता दूरदृष्टि नहीं है देखते हैं शायद। आप। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हाँ, आपको सब कोल पता घोटाला कहाँ हुआ? है। पढ़िए इसीलिए थोड़ा, तो पढ़िए। अभी इसीलिए रिसेंट में तो कोल घोटाला कहाँ हुआ? आपकी 5 राज्यों में जमानत जब्त हुई है, इसीलिए तो सब बस कुछ बस आपको ही आपको पता तो है। लाइसेंस मिल गया ना, आपको देखिए, देश को स्थितियां लूटने ये का है लाइसेंस मिल गया। कि इसका आम मतलब जनता आपका खून को चूसने का संतुष्ट लाइसेंस मिल करिए। गया जनता का। आप 140 आम करोड़ की जनता आबादी की का बात खून करेंगे, चूसने का लाइसेंस आप थोड़ी दिया झूठ जनता ने करके आपको। जनता का मन नहीं आपको जीत इसका जवाब देना सकते। पड़ेगा। आज की जनता खुद और स्व क्या एनालिसिस पता कर रही है आपको? कि मतलब आप आपके कह रहे हो कि झूठ का आपको पर्दाफाश 5 हो राज्यों चुका के है। चुनाव- अरे 5 वो राज्यों दिन के गए चुनाव आपने जब पेट्रोल योजना और बनाते डीजल थे के कमरे दामों बंद पे होकर के। नियंत्रण रख के आज जीते जनता थे। खुद और एनालिसिस जैसे कर ही रही है, चुनाव सच जीते, क्या है, वैसे ही झूठ क्या आपने भाव बढ़ा है। दिए। ये तो नैरेटिव जनता ये जनता सब से देख नहीं रही है करेगी, और समय आने पे जनता ये आपको सब इसका जवाब जानती, दिया समय जाएगा। तो आ चुका है। आप कुल करिए ना, मिलाकर- राजस्थान की कानून व्यवस्था की क्या हालत हो कानून चुकी व्यवस्था है। आपसे नहीं कानून संबंधित है। महंगाई की बात कर रहे हो, महंगाई की बात कर रहे हो तो करिए, बिजली की दरें कम मेघवाल जी करिए, जो सवाल पूछे आपने उसका पानी की जवाब दरें दिया बढ़ा नहीं। रहे, आप गैस कोई को तरीका लेकर बताने दिया का नहीं तैयार आपने, नहीं है। वाहनों नहीं दे पर पाएंगी। देखिए तरीका तो इनके पास जवाब नहीं दे कांग्रेस पास पाएंगी, है इनके पास है ही नहीं। नहीं जवाब। आपके आज पास कोई कांग्रेस तरीका हो तो अपनी बता उपस्थिति दीजिए दर्ज ना। कराना चाहती है। नहीं, कांग्रेस के पास मात्र नहीं है, उपस्थिति ठीक है, बता रहा हूं सरकार तो तरीका। आपकी है ना, केंद्र में सरकार आपकी है, कांग्रेस करेगी क्या इसमें? पहला कदम तो आपको उठाना है ना। सुमित जी, पूरी ट्रांसपेरेंसी से इनको पैसा दिया जाता है आप लोगों को योजनाओं का पैसा के सुनिए नाम ना, बनाने के आपको नाम पर। लोगों की देखिए, दिक्कतें आप परेशानी नजर आ रही है या नहीं? पहली बार भारत के अंदर ऐसी सरकार आई है आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया निमिषा जी। आपसे जो सवाल पूछा आपने नहीं दिया जवाब। अभिषेक सिंह जी, अभिषेक सुमित सिंह जी, जी, यहाँ आप दोनों कुछ उपाय बता रहे प्रतिनिधि थे। किसके जवाब देने निमिषा जी मुझे? के पास में बैठे हैं, आप कुछ उपाय बताइए यहाँ उन्हें। सरकार के पास ठीक है, बैठ सुनिए, करके सुनिए, यहाँ अभिषेक जी पर को कांग्रेस की सुन लेते सरकार हैं। बताए तो सही। सुनिए, धारा अभिषेक जी प्रवाह को झूठ सुनिए, बोलने से आपके उत्तर नहीं पास में मिलते। बैठे हैं। अभिषेक जी कुछ उपाय बता रहे थे, ऐसा निमिषा जी है- को बताइए उपाय क्या हो सकते हैं। ऐसा है कि चाहे शासन केंद्र में कांग्रेस का रहा हो और चाहे भाजपा का है, पेट्रोल के दामों पे तो पारदर्शिता की कमी है। इसमें तो इसमें तो कैसी बातें कर कैसे रहे हो दोहराए? अभिषेक जी? एक मिनट आप कैसी बोले बातें सर कर रहे हो? सर 61 रुपया, मेघवाल जी, अरे, 42 डॉलर मेघवाल जी, प्रति बैरल सरकार और 61 रुपया, है क्या आपकी। कंपैरिजन रुकिए ना है? मेघवाल जी। कमाल करते हो आप। राजेंद्र जी, कमाल करते हो आप। इनकी सरकार सुनिए ना ने सर,
हो नहीं। 2000 अरे राजेंद्र जी सुन लीजिए, इनकी महाराज। कांग्रेस की सुन रहा हूं, कांग्रेस ये की सरकार थोड़ा सा ने बायस हो रहे हैं, बोलने दीजिए 2011 के अंदर इनका भी पता चल गया ये क्या क्या कहना चाहते हैं। 1,11,000 करोड़ क्या हो गया? का लोन लिया था पेट्रोल के दाम कम पेट्रोल करने के बोल लिए। रहे, तो वो आज 30 लाख आज की सरकार चुका रही है, आज की सरकार चुका रही है, उन पे ब्याज भी है। आंकड़े नहीं है आपके पास। आंकड़े 30 लाख करोड़ एक वसूल हो गया सेकंड, टैक्स। एक सेकंड, एक 30 सेकंड, लाख करोड़ एक का सेकंड। टैक्स वसूल कर चुके हैं आप। 1 मैं- लाख करोड़ की मैं बात कर किसी रहे हो। पॉलिटिकल कैसी बात? आप पॉलिटिकल पार्टी आप बात बिल्कुल करें, लेकिन देखिए, आपके ऐसा आंकड़े है दुरुस्त कि- कीजिए। आपके आंकड़े मेरे दुरुस्त आंकड़े कीजिए भाई। बिल्कुल ठीक है, आप राजेंद्र बोलने जी। दीजिए, आप सुनिए बात। ठीक है, आप
ठीक है। सच्चाई स्वीकार नहीं ठीक कर है पा सर, रहे हो। ठीक है, एक छोड़िए में ना। आप छोड़िए ना। राजेंद्र जी छोड़िए ना। अरे सुनिए ना, कोई पार्टी का वैट में कमी करेंगे आप लोग। इंडिपेंडेंट स्टेटस में राजेंद्र बैठा जी हूं, छोड़िए, पर वैट में कमी आदमी- करेंगे ना आप लोग? आ- आजकल में घोषणा कर देंगे। एक मुख्यमंत्री पूछ महंगाई लीजिए को एक लेकर बार। प्रदर्शन कर एक रहे हैं, सेकंड, बाड़मेर एक गए थे, सेकंड, सुमित जी, एक कुछ राहत तो आप भी दे सुमित देंगे जी। ना। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आप लोग महंगाई को लेकर, सड़कों पर उतर रहे हैं 7 तारीख को आप मेरे लोग। से पूछ रहे हैं तो- सुमित जी, हाँ। मैं आपको देखिए सुनिए, आपके चैनल पे आश्वासन देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आश्वासन चाहता हूं। राजस्थान सरकार की जो बहुमुखी जो मतलब ये प्रोजेक्ट था रिफाइनरी का, उस प्रोजेक्ट को 13 से लेकर 18 तक किसने रोक के रखा? 40,000 करोड़ की रिफाइनरी 72,000 करोड़ की होगी, क्यों हुई इसका हम भी लोग आपको इतिहास जवाब की पता बात है। नहीं करते हैं। जैसे ही रिफाइनरी हम लोग सुनिए, रिफाइनरी जैसे ही बन वर्तमान की जाएगा, बात करते हैं। रिफाइनरी जैसे मुख्यमंत्री सुनिए, अशोक गहलोत रिफाइनरी बाड़मेर जैसे ही में गए, महंगाई को लेकर उन्होंने मेरी एक बात सुनिए। सभा को संबोधित हाँ। किया, जहां पर इक्के रिफाइनरी- दुक्के लोग नजर आए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात अलग है, चर्चा का विषय अलग है। अरे रिफाइन- आप लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं 7 तारीख को, महंगाई को पास लेकर अगर प्रदर्शन वीडियो कर रहे हो, हैं, केंद्र चैलेंज है सरकार पर मेरा, हमला बोल रहे हैं। चैलेंज है मुझे सुमित बताइए जी, आप लोगों की आपको, तरफ से आपके क्या राहत पास वीडियो मिलेगी? तो चला अब दीजिए 1-2 दिन में आप ऑनलाइन। लोग घोषणा करने वाले हैं ना, सुनिए। या फिर अभी स्टूडियो से बाहर निकलकर घोषणा हो जाएगी कि भाई हम वैट में कमी कर रहे सुमित जी, हैं, मैं जनता को आपको इतनी कह रहा राहत। हूं, अगर राजस्थान में रिफाइनरी अगर जेब में तो 18 सबको तक भरना है राजस्थान ना, में चक्कर ये रिफाइनरी है, लग जाती, सरकारी खजाना तो सबको भरना है। 2018 तक राजस्थान में रिफाइनरी लग जाती तो राजस्थान में संकट नहीं आता। फिर वही यहाँ बात। संकट पैदा फिर किया वही गया है बात। भाजपा की सरकार आपके के हाथ में द्वारा, नहीं है अब। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों आप का कह फायदा दीजिए ना, देने के लिए, गुजरात आप के कहिए हितों ना, के लिए। देखिए लाखों लोग आपको देख रहे होंगे इस वक्त। हम मुझे तो कह रहे हैं ना, कह दीजिए, हमने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, हम रिफाइनरी को वैट टैक्स रोके कुछ रखा। कमी नहीं कर सकते हैं, जनता पर नहीं, बोझ नहीं, पड़ता है, पर रिफाइनरी तो को केंद्र रोके सरकार ने तो किसने बोल दिया। रखा? रिफाइनरी को किसने रोक केंद्र के सरकार ने रखा? कह दिया बताइए मेरे चुनाव को। में हम रेट बढ़ाएंगे नहीं और चुनाव के बाद छोड़ेंगे नहीं, कह दिया। आप भी बोल दीजिए। नहीं, तो इसका मतलब एक पत्रकार के नाते और एक राष्ट्रीय चैनल होने के नाते आप इस बात से कन्विंस हैं? आप अपने बात पे प्रधानमंत्री की अरे सर, मैं तो जनता की बात से कन्विंस हूं, लोगों की बात पूछ रहा हूं। लोग परेशान हैं और आप ना बीजेपी ना कांग्रेस बताने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग बता रहा हूं, आप लोग बहाने देते हैं बस कि इस वजह से रेट बढ़ाए, इस वजह से कम होने का बताइए ना तरीका। मुझे बताइए आप लोग क्या करेंगे, राज्य सरकार क्या करेगी, कोई तरीका है आपके पास? नहीं, राज्य सरकार केंद्र को झुकाएगी पूरे राज्यों के साथ मिलकर। जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो डिविजिबल पूल था, उसके अंदर राज्यों का हिस्सा जो घटाया गया है, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालेंगे। राज्यों के हिस्से पे पूरा का पूरा उनको मिलना चाहिए। जो 3 कैटेगरी आप लोग कुछ नहीं करेंगे, वो कैटेगरी हटानी चाहिए। देश में अपराध हो रहा है तो प्रधानमंत्री पे दबाव डालेंगे, करौली में हिंसा हुई तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, किस पे कर रहे हैं? दाम बढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री पर दबाव डालेंगे। पे डिबेट कर रहे हैं ना। अरे आप अगर डिबेट प्रधानमंत्री को कर रहे हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग अगर कुछ करना नहीं है तो प्रधानमंत्री को सौंप दीजिए, कह दीजिए जिम्मेदारी आपकी, राजस्थान की, हमारी नहीं है। हाँ, मेघवाल जी कैसे बात कर रहे हैं? पूरे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, देश की। सुमित मैं जी, यार पूरे देश के अंदर राजस्थान महंगाई को लेकर आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल से। कोई सुमित वैट जी, टैक्स पूरे कुछ देश कमी की होगी बात या नहीं? कीजिए। 140, मैं आपको एक बात पूछता हूं कि 140 करोड़ का देश है, सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों की बात नहीं है। पूरे देश के अंदर महंगाई को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। आप इस बात को मानते हैं या तो नहीं पड़ोसी मानते? राज्यों मुझे में इस बात कैसे का कम मिल जवाब रहा है दीजिए। महाराज, बताइए ना। कम नहीं मिल रहा है, पड़ोसी अच्छा। राज्यों में कम नहीं मिल रहा, उनकी रेवेन्यू के सोर्स अलग है, हमारी रेवेन्यू के सोर्स अलग है। मतलब आप आपको फेल हो हमारी रहे हैं, रेवेन्यू के सोर्स रेवेन्यू पता सोर्स होंगे? जनरेट करने में आप लोग फेल हो रहे हैं, दूरदर्शिता नहीं है आपके पास। यार ये सुमित कहना जी, चाह रहे हैं? आपसे डिबेट करने का मतलब यह है कि मुझे 3 भाजपा वालों से ही जवाब देना है। 3 लोग एक तरफ होके अगर मुझसे बात करेंगे सर, आप तो तो सवाल मुझसे पूछते, सर, आप 3 बात लोगों पर का उत्तर ना क्या देते हैं। जवाब दूं? 3 लेकिन लोग मैं कहाँ से आपके सर? एक ठीक एक है। सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है आपने सर। ये कहा आप महंगाई पे डिबेट कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो सर, आपने कहा ना प्रशासन रेवेन्यू है के उसको आप सोर्सेस अलग हैं एंडोर्स कर उनके रहे हैं। पास, तो मैंने आपसे यही तो पूछा। नहीं, क्या आपके पास मैं बता तो रहा हूं ना दूरदर्शिता की कमी है आपको क्या आप लोगों के कि पास? आपके पास आपने रेवेन्यू कहा सोर्सेस 12 नहीं है। दिन के अंदर, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक लाइन आप सुन हाँ, लीजिए। एक लाइन का भी वक्त मैं आपको नहीं है, एक लाइन बोल में दीजिए जवाब देता हूं। सुनिए, राजस्थान सरकार अगर मान लो वैट कम करती है तो क्या गारंटी है कि वो 6 दिन के अंदर वापस 6 रुपए नहीं बढ़ा देंगे? आप इस बात का आश्वासन दे दीजिए या आप खुद ही दे अच्छा, दीजिए मोदी की तरफ से। वैट कम करने का तरीका है आपके पास? वैट कम तो कर सकते हैं आप, लेकिन कर नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो कर देंगे उसका तो फायदा प्रदर्शन नहीं होगा कैसे ना, करेंगे? कर देंगे तो 7 तारीख को आप सड़कों फायदा पर नहीं कैसे हो- उतरेंगे? यही ना, वैट कम कर सकते सुमित हैं आप जी, लोग, लेकिन कर सुमित नहीं जी, रहे सुमित हैं। जी, शुक्रिया आप तीनों का सुमित हमारे जी, साथ मेरी जुड़ने बात- के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।